वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। साथियों, सबसे पहले तो आप एक नज़र इस टेबल पर डालिए। देखिए, ये टेबल बहुत ही अच्छी लग रही है। एक साफ सुथरी और व्यवस्थित टेबल है। ठीक इसी प्रकार से किसी भी कंपनी या व्यक्ति को अपने डेटा को प्रेजेंट करना पसंद है। और मैं समझता हूं इन मर्ज की गई सेल्स से सब कुछ साफ सुथरा दिखता है। लेकिन अगर हम इस टेबल पे कुछ काम करें, इस टेबल को केवल मैं 4 एचआर डिपार्टमेंट के आइटम दिखाने के लिए फिल्टर करता हूं, तो आप देखोगे यहाँ पे ये केवल एक आइटम दिखा रहा है, जो कि स्पष्ट रूप से गलत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस प्रकार का अपनी सीट का एक स्ट्रक्चर कैसे तैयार करें, जिससे आप फिल्टरिंग, शॉर्टिंग या पीवी टेबल जैसे बिल्ट इन टूल्स का यूज कर सके और ऐसा साफ सुथरा लेआउट रख सके। तो यहाँ पे हम एक्चुअल वर्क करेंगे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग के जरिए। तो ये सारा सीखने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो आपने देखा कि हम इस डेटा पे फिल्टरिंग तो यूज कर ही नहीं सकते। यदि हम पीवी टेबल बनाना चाहेंगे तो पीवी टेबल भी सही तरीके से इस पे नहीं बना सकते, या फिर हम इस पे शॉर्टिंग करना चाहें तो ये शॉर्टिंग भी यहाँ पे अलाउ नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे मर्ज सेल है वो अड़चन पैदा करते हैं। इस प्रकार का यदि हमने सारा काम करना है, हमने फिल्टरिंग, शॉर्टिंग या फिर पीवी टेबल बनानी है और डेटा भी हमारा इस प्रकार का हो, तब हम सारा काम फॉर्मेटिंग से किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ से मैं बॉर्डर वगैरह क्लियर करा लेता हूँ। अब देखिए, हमारा डेटा बिल्कुल यहाँ पे क्लीन है। ये सेल जो है ये मर्ज किए हुए सेल है। तो सबसे पहला स्टेप तो हमने इनका मर्ज रिमूव करा देना है। हम सेलेक्ट करा लेंगे और इनका हम मर्ज हटा देते हैं। देखो, सभी का मर्ज हट गया। अभी सिलेक्शन रहने देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो ट्रांसपोर्ट है डिपार्टमेंट, तो ये जो ब्लैंक सेल है इनमें हमने ट्रांसपोर्ट फिल कराना है, यहाँ पे एचआर फिल कराना है। ये सारे हमने ब्लैंक नहीं रखने, ये फिल कराने हैं। तो मैनुअल फिल कराने की बजाय हमारा सिलेक्शन है कीबोर्ड से करा लेंगे, कंट्रोल जी प्रेस। यहाँ पे चले जाएंगे स्पेशल पे। स्पेशल के अंदर हम यहाँ पे यूज कराएंगे ब्लैंक स्कोर, ओके करा देंगे। तो देखो, सारे ब्लैंक सेलेक्ट हो जाएंगे। सिंपली यहाँ पे इक्वल साइन के साथ अप एरो प्रेस करा देंगे और कंट्रोल एंटर प्रेस कराएंगे। तो देखो, सारे ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। ये हमारा फास्ट तरीका कहे या फिर एक ट्रिक कह सकते हैं, डेटा को क्लीन कराने के लिए, डेटा को समराइज कराने के लिए, एनालाइज कराने के लिए हम इस प्रकार की ट्रिक्स यूज कर लेते हैं। और ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स मैंने बहुत सारी बताई हैं, मैं बीच बीच में वीडियो लेके आता रहता हूँ। अब देखो, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू नहीं है, यहाँ पे फंक्शन आ चुका है। तो हमने यहाँ से फॉर्मूला यहाँ से रिमूव कराना पड़ेगा। उसके लिए सारे डेटा को हम सेलेक्ट करा लेंगे, कॉपी कराएंगे और पहले ही सेल पे राइट क्लिक यूज करके कर देंगे पेस्ट स्पेशल और वैल्यू पे सेलेक्ट करा के ओके करा देंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला रिमूव हो जाएगा, ओनली हमारी वैल्यू यहाँ पे रह जाएगी। अब अगला स्टेप आएगा, फॉर्मेटिंग को आसान बनाने के लिए हम अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करा लें। उसके लिए कीबोर्ड से करेंगे कंट्रोल टी प्रेस और माय टेबल हैज हेडर को सिलेक्ट रख के ओके करा लेंगे। अब ये डेटा इस प्रकार का दिख रहा है। हमको ये वाली फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, हमको स्टाइल चेंज करानी है। तो नॉर्मल स्टाइल ले लेंगे। उसके लिए आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे रो दिख रही है ना, और इन स्टाइल में से हमको ऐसी स्टाइल चुन लेनी है जिसमें बॉर्डर कॉलम और रो दोनों का दिखे। जैसे यहाँ पे सिर्फ आप देख रहे हो बॉर्डर है ही नहीं, यहाँ पे जाते हैं रो का बॉर्डर दिख रहा है, इसमें भी रो का बॉर्डर है। यहाँ पे देखो कॉलम और रो दोनों तरफ का बॉर्डर है, इधर भी दोनों तरफ का बॉर्डर है। दोनों में से आप कोई भी स्टाइल यूज करा सकते हैं। कलर से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम बैंडेड रो हटा देंगे। हम ये वाली स्टाइल ले लेते हैं और यहाँ से बैंडेड रो को हम हटा देंगे। डेटा हमारा क्लीन नजर आना चाहिए इस प्रकार का। अब देखिए, ये जो क्लीन डेटा है इसके ऊपर भी हम आसानी से काम कर सकते हैं, है ना। सारा शॉर्टिंग करा लेंगे, फिल्टरिंग करा लेंगे, बट जो हम देखना चाह रहे हैं वहां पे वो चीज शायद यहाँ पे नहीं नजर आएगी। और हमको तो डेटा भी उसी प्रकार का चाहिए था, ऐसे हमको टिपिकल डेटा नहीं चाहिए ना। नेक्स्ट स्टेप आता है, हम इन दोनों को सेलेक्ट करा लेंगे। यहां से और यहां तक का हमने सेलेक्ट करा लेना है, इन दोनों कॉलम्स का, डिपार्टमेंट स्कोर, एक्सपेंस को। चले जाएंगे होम के अंदर, यहाँ पे मिल रहा होगा आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहां से हम करेंगे अप्लाई न्यू रूल्स के ऊपर। न्यू रूल्स के अंदर आपको मिल रहा होगा यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यहाँ पे हमने क्या कराना है, सबसे पहले तो जो हमारे पास देखो, एक हमको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चाहिए, बाकी के ट्रांसपोर्ट हमने हाइड कराने हैं। डिपार्टमेंट एचआर का हमको एक ही नाम चाहिए, बाकी के हाइड कराने हैं।
बट मर्ज नहीं कराने, तो उसके लिए हमको सिर्फ एक ही दिखाना है, इसका ये दिखाना है, इसका ये टॉप का ये दिखाना है, इसका एक ये दिखाना है, एक ये दिखाना है, बाकी हाइड कराना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे करें इक्वल, यदि ये सेल बराबर हो इसके तो ये हाइड हो जाए, छुप जाए, यानी कि ये सेल इसके बराबर है, ऊपर वाले में यदि कुछ है तो ये सेल छुप जाए। अब देखो यहाँ पे आएगा, ये देखेगा इस वाले में कुछ है तो ये सेल छुप जाएगा। और ये सारा एक ही के अंदर नहीं, ये आगे तक जाना चाहिए सभी सेल्स के अंदर। तो हम इन सभी में से डॉलर साइन हटा देंगे, F4 की प्रेस करेंगे 3 टाइम, तो यहाँ से डॉलर साइन रिमूव हो जाएंगे। फॉर्मेटिंग क्या रखनी है भाई? फॉर्मेटिंग के लिए आप जो बाकी के हाइड करना चाह रहे हैं उनका व्हाइट कलर दे सकते हैं, तो व्हाइट कलर से छुप जाएंगे। बट अब सोचो यदि हमने यहाँ पे बैंडेड रो यूज कर लिए तो बैंडेड रो के अंदर कलर आएंगे, तो कलर जो भी कलर आएगा उसमें से वो व्हाइट कलर दिखेगा, हमको वो नहीं दिखाना है। तो उसके लिए नंबर फॉर्मेट में चले जाएंगे, कस्टम फॉर्मेट कराएंगे, और यहाँ पे जर्नल की जगह हम यूज कराएंगे सेमीकोलन 1 2 और 3 टाइम सेमीकोलन यूज करेंगे। देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो लिखा आ रहा है ये यहाँ पे आपका हाइड हो जाएगा। मैं करता हूँ 3 टाइम, तो देखो वो वहां से सैंपल हमारा नहीं दिखेगा, ठीक है। और बॉर्डर यहाँ पे रह जाएंगे, बॉर्डर भी हमने हटाने हैं तो सिर्फ हम टॉप वाला बॉर्डर हटा देते हैं। बॉर्डर में चले जाएंगे और यहाँ से टॉप बॉर्डर यहाँ से हटा देंगे, तो वो ऐसा दिखेगा जैसे कि वो सेल मर्ज हो रखे हैं, और ओके करा लेंगे, इसको भी ओके करा देंगे। अब देखोगे यहाँ पे सिर्फ एक एक हमारे पास डिपार्टमेंट यहाँ पे नजर आ रहा है, बाकी के हाइड हो चुके हैं। अब ये आप कहोगे कि ये तो ऐसा तो दिख नहीं रहा मर्ज हो रहे हैं, उसके लिए हम व्यू के अंदर चले जाते हैं और व्यू में से हम ग्रिड लाइंस को हाइड करा देंगे। तो अब देख रहे हो आप, डेटा हमारा वैसा ही बन गया जैसे कि ये मर्ज हो, बट यहाँ पे ये आप देख रहे हो मर्ज सेल नहीं है। अब यहाँ पे यदि मैं फिल्टर कराता हूँ, देखो मैं किसी भी स्टेटस से यहाँ पे पेंडिंग पे जाके फिल्टर कराऊं ओके, तो देखो अभी से हमारा काम नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पे हाइड हो चुके हैं, सिर्फ कुछ एक ही डिपार्टमेंट दिख रहे हैं, यहाँ पे एक ही दिख रहा है। कुछ एक्सपेंसेस भी हाइड हो गए, क्यों हो गए? क्योंकि वो रो हाइड हो गई है ना। जो रो हमारी पेंडिंग जिनके अंदर नहीं था वो रो हाइड हो गई है। हम चाहे कि उन रो के अंदर उसमें से यदि एक डेटा हो, इसका जो डिपार्टमेंट हो वो नजर आए, इसका जो एक्सपेंस हो वो नजर आए, वो हाइड ना हो, तो उसके लिए देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, एग्रीगेट फॉर्मूला। वो क्या काम करेगा, यहाँ पे हम एक टेम्परेरी यूज कराएं एग्रीगेट फॉर्मूला का। यहाँ पे सबसे पहले तो हमने इनको काउंट करा लेना है, ठीक है, और हम फिर देखेंगे कि हमने जो काउंट किया है वो कितने काउंट होके आ रखे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे काउंटा यूज करा लेंगे, उसमें टेक्स्ट है तो काउंटा यूज कराएंगे, कोमा करेंगे। हमने इग्नोर किसको कराना है, हमने हिडन रोज को इग्नोर कराना है, तो हम यहाँ पे 5 नंबर ले लेंगे, क्योंकि जो हाइड हो गई है उनको हमने इग्नोर कराना है, उसका हमको टेक्स्ट देखना है। और किसमें देखना है, उसके लिए हम ये हेडर रो ले लेंगे, ये है A1 के अंदर, तो यहाँ पे मैं A1 लिखा देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे। तो यहाँ पे एक नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी टेक्स्ट है हमारा। इसको नीचे तक मैं कॉपी करा देता हूँ, देखो सब जगह एक 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 नजर आ रहा है, क्योंकि सभी जगह हमारी कोई भी रो हाइड नहीं है, एक 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 सभी जगह रो है। अब फिर से फिल्टर करके यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे आपको पेंडिंग को ही फिर से फिल्टर कराता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ एक जगह 0 आ गया, क्योंकि वो रो हाइड हो चुकी है। अब हमने उन 0 को ही तो बदलना है, तो सिंपली हमने पहले तो मैं यहाँ पे सभी को शो करा लेता हूँ। इसी फॉर्मूले को हम करा लेंगे यहाँ से कॉपी, Ctrl+C, और वापस से इन दोनों को सिलेक्ट करा के हम वहीं पे जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, जहां पे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी। बट न्यू रूल नहीं, मैनेज करना है हमने पहले वाली को, ये लगाई थी, इसको हमने मैनेज करना है, एडिट कराएंगे, और यहाँ पे हम 2 कंडीशन दे देंगे। और डबल कंडीशन के लिए एंड फंक्शन का यूज कराते हैं ना, मल्टीपल लॉजिक दे सकते हैं। एक तो भाई ये इसके बराबर हो तो हाइड हो जाए, और दूसरा यदि वो वहां पे दिख रही है कह रहा हूं, यदि वो छुपी हुई है तो वो दिखा दे। वो फॉर्मूला में यहाँ पे पेस्ट करा देंगे, ब्रैकेट क्लोज करा देंगे और ओके करा देंगे। सिर्फ हम इसको और इसको भी ओके करा देते हैं। अभी देखो यहाँ पे कुछ फर्क पड़ा, नहीं फर्क पड़ा है। हम देखते हैं यहाँ पे फिर से सेलेक्ट करा के पेंडिंग को देन ओके करा लेंगे। देखो कितना बढ़िया काम हुआ है हमारा, ना तो ये हाइड हुआ, ना ये हाइड हुआ, ना ये हाइड हुआ। जहां जहां पेंडिंग है, जिस जिस एक्सपेंस में, वो एक्सपेंस भी दिखा रहा है। एम्प्लॉय के अंदर ये 2 एक्सपेंस थे, ड्रॉय और कंडक्टर, देखो दोनों के लिए एम्प्लॉय को दिखाया इसने, और ये ट्रांसपोर्ट पे थे तो ट्रांसपोर्ट को भी दिखाया, ना कि हाइड किया।
तो जब भी हमारे पास कोई इस प्रकार का डेटा हो जिसमें हमने उसको मर्ज कराने की जरूरत पड़ती है, बट साथ में हमने फिल्टरिंग, शॉर्टिंग या पीवी टेबल भी बनानी है, तब उसके लिए हम उसको मर्ज न करा के इस प्रकार से ये फॉर्मेटिंग हैक का यूज करके भी हम अपने डेटा को अच्छा और सुंदर बना सकते हैं। तो ये हैक्स आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएं, और इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार बने रहें। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।